नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा और विष्णु से ऋषि मुनियों देवगणों ने पूछा, भगवान अविनाशी तत्व क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों ऋषि मुनियों ध्यान देकर सुनो, वह अविनाशी तत्व मैं ही हूँ। मैं ही सारे संसार की रचना करता हूँ और मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ। इतने में ही विष्णु भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा, तुम मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते हो? मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि रचते हो, सो मैं नारायण ही अविनाशी तत्व हूँ। मुझ में ही सारे लोक स्थित हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु आपस में झगड़ने लगे। तब दोनों ने निश्चय किया कि वेदों से पूछा जाए कि अविनाशी तत्व क्या है। सो वेदों ने कहा कि भगवान शंकर ही वह अविनाशी तत्व है। उनमें ही सारे भुवन सारा जगत स्थित है, उनसे ही प्रकाशित होता है। सो ईश्वर तो शिव ही हैं। जब वेदों ने इस प्रकार कहा तब विष्णु और ब्रह्मा क्रोधित हो गए और बोले, तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हें कोई ज्ञान तो है नहीं। भला वह शिवा के साथ रमण करने वाला ईश्वर कैसे हो सकता है? वह दिगंबर वेश वाला अपने गले में नागों को धारण करते हैं, वह परमात्मा तो हो ही नहीं सकते। तब सब लोगों के देखते हुए दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसके मध्य में भगवान शंकर दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रशेखर महादेव, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे मस्तिष्क से प्रकट हुए हैं। आपने बहुत रुदन किया था, तब मैंने आपका रुद्र नाम रखा। आओ मेरी शरण में आ जाओ। तब महादेव ने ब्रह्मा की यह गर्भ भरी वाणी सुनकर बड़ा क्रोध किया। उन्होंने तत्काल ही भैरव पुरुष को उत्पन्न किया और उससे कहा, हे भैरव, तुमसे काल भी डरता है, तुम बड़े बली हो, तुम इन ब्रह्मा पर शासन करो। शिव की आज्ञा मिलते ही काल भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। उसके ऐसा करते ही विष्णु जी भयभीत हो गए, शतरुद्रीय मंत्रों का जाप करने लगे। ब्रह्मा भी शिव स्तुति करने लगे, शतरुद्रीय मंत्रों का पाठ करने लगे। उन दोनों का अहंकार गल गया। उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। तब शंकर जी ने काल भैरव से कहा, हे काल पुरुष, अब तुम काशी को चले जाओ और यह जो ब्रह्म हत्या है जिसकी मैंने सृष्टि की है, यह तुम्हारे पीछे जब तक पड़ी रहेगी जब तक तुम काशी नहीं पहुंच जाते। वहां जाने पर यह तुम्हारा साथ छोड़ देगी। और वास्तव में ब्रह्मा जी का 5वां मुख काटने पर काल भैरव के पीछे वह ब्रह्म हत्या पड़ गई। जहाँ जहाँ काल भैरव जी गए वह उनके पीछे जाती रही और अंत में काल भैरव जब काशी पहुँचे सो वह वहाँ जाकर तत्काल ही पाताल लोक को चली गई। इस प्रकार से यह जो काल भैरव हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था, भगवान शंकर के पूर्ण अवतार कहे गए हैं। सो आप इस कथा के माध्यम से समझ गए हैं कि किस प्रकार से काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था। इस कथा का विवरण शिव पुराण में, कूर्म पुराण में दिया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।